तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम को गरम तवे पर भुनी हुई लाल मिर्चों के साथ तवे पर जब तक रखा जाए जब तक इसके पिछवाड़े से धुआं ना निकल जाए। मर गया, मार दिया रे। बचा रे वकील, जज साहब छोड़ दो। मार दिया। जज साहब कर दे काम शुरू। क्या काम शुरू करें? हम क्या खैरात की मशीन पर आए हैं? वेल्डिंग करने आए हैं हम। अरे मेरा मतलब है कि कोर्ट की कार्रवाई शुरू करें। बड़ा ही छपरा लौंडा है ये, इतना छपरा है तो इसकी मम्मी कितनी छपरी होगी। इन जज साहब की वजह से मैं मर्यादा में हूँ, वरना ऑर्डर वाला हथौड़ा लेकर तेरी खोपड़ी फोड़ देता अभी तक। अरे ये है तो छोटा पर मोटर बड़ी वाली फिट हुई है इसमें। हाँ जज साहब, लोग कहते हैं कि मैं अपनी मम्मी पर गया हूँ। जज साहब ये देखने में जितना सीधा लग रहा है अंदर से उतना ही नकचढ़ा है। और जज साहब ये आदमी बाहर से जितना काला है उससे कई गुना अंदर से भी काला है। तुम्हारा मन काला, तुम्हारा दिल काला है, तुम्हारे गुर्दे फेफड़े सब काले हैं, बाकी तुम्हारा हर सामान काला है। ये काला है वो काला है। अबे तू आदमी है कि शैतान का साला है? अबे तू वकील है या चूतियों की चाची है? अरे संभाल के जज साहब, संभाल के। जज साहब ये कल का लौंडा बेफुजूल की बातें करके अदालत का वक्त जाहिर कर रहा है। कोई वक्त जायज नहीं हो रहा है, किसी को कोई जल्दी नहीं है, समझे? लेकिन मुझे तो जल्दी है। क्यों, तुम्हें क्या लगन रिश्ते में जाना है किसी के? तमीज से बात करो वरना। क्या वरना है? क्या वरना? बोल जल्दी। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, तुम अदालत की तौहीन कर रहे हो। तौहीनी तो हमारे बाप ने कर रखी है, मुझे कोर्ट में घसीट लाया। अरे दूसरे पक्ष को भी बोलने का मौका दो, इतना तो तुम्हारा वकील भी नहीं बोल रहा है। हाँ हाँ कार्रवाई शुरू करो। अगर तूने इस बार बीच में अड़ंगा लगाया ना तो सजाए मौत दूंगा तुझे। जज साहब ये जो कटघरे में लाचार खड़ा है ये लौंडे का बाप है। इनके साथ बड़ा ही शर्मनाक और दर्दनाक हादसा हुआ है। अच्छा, इनकी इज्जत पर हमला हो गया क्या? लुट गई कि बिक गई? जज साहब इससे भी बड़ा हादसा हुआ है जिसे सुनकर आप हिल जाएंगे। अरे तो जल्दी बताओ, अदालत को गुमराह क्यों कर रहे हो? जज साहब 3 तारीख की रात को जब मेरा मुवक्किल गहरी नींद में सो रहा था तब आगे भी बोलो महाराज। आगे बताते हुए मेरी आत्मा रो रही है जज साहब। तब इसने मौका पाकर उसके अबे आगे बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है हमें। उसके पिछवाड़े में मिर्ची भर दी पिसी हुई, वो भी 2 पैकेट। क्या ये केस तो दुनिया से ही निराला है, ऐसा देश में पहली बार हुआ है। जज साहब बाप के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार करते हुए इसका कलेजा नहीं कांपा। ऐसी शर्मनाक हरकतें करने के लिए इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कड़ी से कड़ी मतलब तू क्या मुझे कोल्हू में पिसवाएगा? जज साहब ये मेरे मुवक्किल पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जज साहब ये सच है, बिल्कुल सच, और इस सच को दुनिया की कोई भी ताकत झुठला नहीं सकती। आप बताइए, क्या ये सच है? कांड हुआ आपके साथ? जी जज साहब हुआ तो है, मुझे ही पता है कि क्या बीत रही है मुझ पर। जज साहब वो है ऊपर जिससे कह रहे वो मेरा वकील है, 2-4 अक्षर पढ़ लेते तो ये नौबत नहीं आती। जज साहब मेरा मुवक्किल आज चश्मा घर पर भूल गया है, इसलिए ये दिक्कत आ रही है। जज साहब जिस दिन से हादसा हुआ है मुझे रात को नींद नहीं आती। तो दिन में सो जाया करो, नींद तो दिन में भी आती होगी ना। मेरी बात पूरी हो जाने दो, बीच में बोलता है पागल। बाप को बदमाशी सिखा रहा है। बोलिए, आप बोलिए, निश्चित होके बोलिए। जज साहब उस हादसे के बाद मेरे पिछवाड़े की तो दुर्गति हो गई। पूरे दिन सुलगता रहता है, हर समय इसमें आग ही आग निकलती रहती है। मैं अपना ज्यादातर समय पानी के टब में बिताता हूँ। जज साहब मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। जज साहब इंसाफ चाहिए। ऐसा आग फेंकने वाला अद्भुत पिछवाड़ा हमने पहली बार देखा है। जज साहब मेरे पिछवाड़े में तो अभी भी लपटें खड़ी हो रही हैं और तुम मजे ले रहे हो। ओह सॉरी, मेरा मतलब है कि ऐसा अद्भुत केस मैंने पहली बार देखा है। अरे वकील तू कैसे ढीला पड़ा है? तू भी कुछ बोलना, ऐसे तो दूसरी पार्टी केस जीत जाएगी। वाह, बहुत अच्छी कहानी बनाई मेरे मुवक्किल को फंसाने के लिए। ऐसे तो हर समय किसी के पिछवाड़े से आग नहीं निकल सकती, चाहे पिछवाड़े पर बम ही क्यों ना फटा हो। बहुत अच्छे, जिस पर गुजरती है उसी को पता चलता है। मैं जज साहब से गुजारिश करूंगा कि वकील साहब को आग का एहसास कराने के लिए इनके साथ भी मिर्चियों का प्रयोग किया जाए। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मान ली मैंने आपकी बात।
देखा जज साहब, जब वकील साहब कल्पना मात्र से ही इतना डर गए तो मेरे मुवक्किल पर क्या बीती होगी। इनके साथ इतना भयानक हादसा हुआ है। सजा दो जज साहब, कड़ी से कड़ी सजा दो। अबे वकील क्या कर रहे हो तुम? मुझे केस में जान नहीं दिखाई दे रही। अगर मैं हार गया तो तेरे पिछवाड़े में भी मिर्ची भर दूंगा। मेरा बाप आज भी 1.5 घंटे कमोड में बैठता है, बिना बात के टंकी खुली रखता है। आपके पास क्या सबूत है कि मेरे मुवक्किल ने मिर्ची भरी है? हमारे पास गवाह है। कौन सा गवाह? कैसा गवाह? खुदा गवाह। ये तो मूवी है, गवाह किधर है? कोई जीता जागता सबूत पेश करो। हमारे पास गवाह है, हकीम लंगड़ा। हकीम लंगड़ा हमारा नौकर यो गवाही देगा मेरे खिलाफ, पर ये तो बहरा है। हकीम लंगड़ा को पेश करो। यो कैसा गवाह लाए हो? नाम हकीम लंगड़ा और है गंजा। जज साहब नाम है लंगड़ा और देखने में है गंजा, और वैसे तो है ये बहरा। क्या बहरा भी है यो? तो ये क्या गवाही देगा? दूसरा कोई नहीं मिला? इसे तो कुछ सुनाई नहीं दिया होगा। जज साहब जोर से बोलने पर आवाज आ जाती है इसे। तो हाँ भाई, तुम गवाही दोगे? अच्छी बात है, पर तुम मुझे दवाई क्यों दोगे? तुम जज हो कि डॉक्टर हो? अबे जज साहब गवाही के लिए बोल रहे हैं, गवाही के लिए। अबे तो रजाई का मैं क्या करूँगा इतनी गर्मी में? तू एक काम कर, हल्का वाला कंबल दिलवा दे। जज साहब ये गवाह नहीं चलेगा, अदालत का कीमती वक्त खराब हो रहा है। हकीम लंगड़े गवाही देगा कि नहीं देगा तू? हाँ हाँ दूंगा, जरूर दूंगा गवाही, इसलिए तो मैं आया हूँ। तो गीता पर हाथ रख के कसम खाओ कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा। नहीं वकील साहब, मैं अब सुधर गया। मैं अब किसी संगीता पर हाथ नहीं रखूंगा। संगीता नहीं, गीता की बात कर रहा हूँ मैं। गीता गीता। कौन बबीता? हमारी पुरानी वाली गर्लफ्रेंड? अरे याद मत दिलाओ उसकी। पुराने घावों को मत खोलो। सोचता हूँ तो आंखों से आंसू की धारा फूट पड़ती है। अबे गीता की कसम खानी है, गीता की। कमाल करते हो वकील साहब, मैं ऐसे किसी भी औरत की कसम नहीं खाता। मैंने आज तक तो अपनी ही औरत की कसम नहीं खाई। अबे गीता गीता गीता, ये वाली गीता, भगवत गीता। अच्छा, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा। तो बताओ, इनके साथ हुए भीषण हादसे में तुमने क्या देखा? ना जज साहब, चप्पल तो रिलैक्सो की ही अच्छी होती है। अबे क्या बोल रहा है ये कैसा गवाह है बे? अरे ना जज साहब, मैं तो मंडल पिया करूँ 86 का। रहने दो आप। अबे इसे सही सही बुलवाओ, वरना 3 दिन की रिमांड पर भिजवाता हूँ इसे अभी। अबे तुमने मौके पर क्या देखा ये बताओ। मैंने देखा कि ये लड़का मालिक साहब के कमरों से मिर्चों की खाली पैकेट लेकर निकल रहा है और मालिक चिल्ला रहे हैं। फिर मैं उनके पास पहुंचता हूं तो सारा पराक्रम समझ में आ गया। जज साहब सुना आपने, अब केस बिल्कुल 300 फीट के पानी की तरह क्लियर है। इस युवक को कड़ी से कड़ी सजा देकर मेरे मुवक्किल को इंसाफ दिया जाए साहब। जज साहब ये एक फर्जी गवाह है, उसे खरीदा गया है। जब उसे सुनाई नहीं देता तो चिल्लाने की आवाज कैसे सुन सकता है वो? तुम केस हार गए, उसे तेज आवाज सुनाई देती है। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना हो तो कहो। मैं नहा के आया हूँ और दांत भी साफ किए हैं। अरे ये नहीं, अपने बचाव में कुछ कहो, झूठ मूठ कुछ भी बोल दो। जज साहब जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। बात ये है कि मुझे मिर्चों का पैकेट खाली करना था, कुछ मिल नहीं रहा था और अंधेरा बहुत ज्यादा था। तभी मेरा हाथ अंधेरों में 2 तकियों के बीच में आ गया। हमने वो मिर्च का पैकेट वहीं खोल दिया। फिर बाद में पता चला कि वो तकिया नहीं था, बल्कि हमारा बाप उल्टा होकर सो रहा था। मतलब ये कर्मकांड तुमने ही किया है? चलो ये तो साबित हो गया। अरे वकील साहब ये केस तो हार गए हम। तो मैं क्या करूं? मैंने तो बोला था कि अपने बचाव में कुछ बोलो, तुमने सीधा ही गुनाह कबूल कर लिया। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम को गरम तवे पर भुनी हुई लाल मिर्चों के साथ तवे पर जब तक रखा जाए जब तक इसके पिछवाड़े से धुआं ना निकल जाए। ये क्या बात हुई जज साहब? ये तो फैसला ही गलत है। ऐसे इंसाफ होता है? जज के फैसले पर उंगली उठाता है, सवाल खड़े करता है। तुझे 3 दिन के लिए रिमांड पर भिजवा दूंगा। ये सब इसी की वजह से हुआ है। ए, दिखता नहीं है? उसने इसे मारा है, तू भी मार। अबे मुझे नहीं मारना था, उसे मारना है। अबे भाया उस लौंडे को पेलना है, रहने दे, तू अब किसी और को लपेटेगा। आई 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 मर गया, मार दिया रे। आई 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 बच
बचा रहे वकील, जज साहब छोड़ दो। आई 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 आई, आई मार दिया रे, मार दिया। ये क्या हो रहा है? ये कैसी सजा है? घाव हो गए पिछवाड़े में, मिर्च असर कर रही है। आई 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 आई, बचा रहे वकील, जज साहब छोड़ दो। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय pmwebsolution.in। इस साइट के थ्रू आप अपने छोटे बड़े बिजनेस के लिए अच्छे से अच्छे वेबसाइट बनवा सकते हैं। अगर आप अभी डिस्क्रिप्शन की लिंक से जाकर के कांटेक्ट करेंगे तो आपको हमारी तरफ से 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जाइए, बनवाइए वेबसाइट और अपने काम को ले आइए ऑनलाइन आज ही, वो भी सिर्फ कम दामों में।